अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि HO2 क्या होता है। H2O के बारे में तो आप जानते हैं कि वो पानी होता है, लेकिन मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होती। मैं आज आपको HO2 के बारे में बताऊँगा। HO2 बहुत अहम है। यही हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करोड़ों साल से बारिशें हो रही हैं। जब इंसान और जानवर नहीं थे तब भी आसमानी बिजली गरजती थी। HO2 आसमानी बिजली के चमकने से बनता है और HO2 ये एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। क्लीजनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर HO2 करता है। ये एक रेडिकल है जिसको हाइड्रो पर ऑक्साइल रेडिकल कहते हैं। ये रेडिकल आसमानी बिजली के चमकने से बनता है। और आपको ये पता है कि बहुत जहरीली गैसें एटमॉस्फेयर में होती हैं, जिनमें सबसे जहरीली गैस मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मीथेन बहुत ज़्यादा जहरीली है। वो आपके किचन में इस्तेमाल होती है, चूल्हा जलाती है, और अगर ये लीक हो जाए तो पूरा घर उड़ा देती है, जला देती है। और इसी तरह अगर आप सोते हुए कमरे में हीटर को खुला छोड़ दें तो ये कमरे में फैल के सोते हुए सारे लोगों को मार देती है। ये फ़ज़ा में सबसे ऊपर की एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और यही एक खिलाफ बना देती हैं जिससे हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में आगे नहीं फैलती और एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अगर ये ज़्यादा फैलती जाए तो ज़मीन तक ये पहुंच जाएंगी और तमाम जिंदा इंसान और जानवर मर जाएंगे। तो इनको ख़त्म करने का एक कुदरती अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। वो निज़ाम है HO2। ये ऐसा रेडिकल है जिसको हाइड्रो पर ऑक्साइल रेडिकल कहते हैं। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल को तोड़ देते हैं। जब आसमानी बिजली गरजती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा होता है। इसकी वजह से पानी का जो मालिक्यूल है बादलों में वो टूट जाता है और ऑक्सीजन O2 ये भी टूट जाता है। और इसी तरह जब ये टूटने के बाद दोबारा रीयूनाइट होते हैं तो HO2 बन जाते हैं। ये HO2 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देते हैं, उनके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, और फिर जब ये रीयूनाइट होते हैं तो पानी और ऑक्सीजन बन जाता है। और गैसेस में, तमाम गैसेस में सिर्फ पानी और ऑक्सीजन रह जाती है। जब आसमानी बिजली चमकती है तो इसमें 100 मिलियन टू 1 बिलियन वोल्ट्स पैदा होते हैं और 30,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और इतने ज़्यादा वोल्ट्स और टेम्परेचर की वजह से पानी का मालिक्यूल H2O ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है। जब आसमानी बिजली चमकती है तो पानी और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स टूट जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, और रीयूनाइट होने के बाद ये HO2 बन जाते हैं। फ़ज़ा में मौजूद मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं जो हर वक्त फ़ज़ा में मौजूद रहते हैं। जब HO2 इनसे टकराता है तो ये टूट जाते हैं, इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और HO2 खुद भी टूट जाता है। ये सारे एटम्स अलग-अलग होकर रेडिकल्स बन जाते हैं और इस तरह से बिखर जाते हैं और फिर ये रीयूनाइट होते हैं और पानी और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं और ओज़ोन में तब्दील हो जाते हैं। यही ओज़ोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये सब काम HO2 ने किया है, इसने हमारी फ़ज़ा को साफ़ कर दिया है और फ़ज़ा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पाक हो जाती है। तो ये HO2 ही है जो हमारी फ़ज़ा को साफ़ करता है, हमें ज़िंदगी देता है। ये अगर ना हो तो आज दुनिया में कहीं भी ज़िंदा चीज़ें ना हो। ज़मीन पर दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पाक करते रहते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं देते कि जितनी मिकदार में ये बादलों की बिजली ऑक्सीजन हमें देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के पानी देती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब बिजली गरजती है तो ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जब ये रीयूनाइट होती हैं तो फिर पानी बन जाता है। तो पानी ज़्यादा गिरता है ज़मीन पर। तो बादलों के गरजने के बाद बारिश तेज़ हो जाती है क्योंकि वो पानी बादलों के पानी के साथ मिल जाता है और ज़मीन पे गिरता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के में कार्बन बचती है वो भी बारिश के पानी के साथ नीचे गिर जाती है। इससे हमारी फ़ज़ा साफ़ हो जाती है और हम ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।